बिहार से चुनाव लड़ना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बिहार की अस्मिता की लड़ाई की बात आ जाए तो कोई पार्टी बिहार के साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती, सिवाय प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हेकरी निकाल दी है और उन्होंने कहा है कि मराठी हमें भी नहीं आती, तो काहे मदद मांगने आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। काहे जो है वो एकदम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे। बताओ उद्धव ठाकरे, तुमने मदद मांगा, मैंने मदद किया और मुझे मराठी नहीं आती और मैं बिहारी हूं, और बिहारियों के साथ तुम जो ये कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भाजपा और आरजेडी के ऊपर भी सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा सरकार तो भाजपा की है वहां पे, और आरजेडी उसी गठबंधन का हिस्सा है जिस गठबंधन से उद्धव ठाकरे आते हैं। तो या तो उनसे उनका गठबंधन तोड़े और कहे कि भाई साहब आप ऐसा करोगे तो हम आपसे गठबंधन नहीं रखेंगे, और भाजपा को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे और इसके ऊपर एक्शन ले। तो वो चाहती है कि मराठी वोट उनसे दूर ना हो जाए, लेकिन मैं बिहार के लिए खड़ा हूं। एकमात्र नेता प्रशांत किशोर जो पुरजोर तरीके से बिहारियों पे हो रहे अत्याचार के लिए आवाज बन के खड़े हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी, और आपके स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा। तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। बाकी वापस आते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनकी हेकरी निकाल दी है। कह रहे हैं कि भाई साहब याद आ रहा है 2020 का चुनाव, जब मदद मांगे थे हमसे आए थे मदद मांगने। हमको तो मराठी नहीं आता है, हमको तो मराठी बोलने भी नहीं आता है, और हम स्वयं एक बिहारी हैं, तब तो मदद मांगने आए थे। और हमने ये शर्त भी रखा था कि बिहारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हमने ये शर्त रखा था कि बिहारियों के साथ उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा था बात उद्धव ठाकरे से, और 2020 से लेकर 2025 तक, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। ये अचानक से ये सब कुछ इसलिए शुरू हो गया क्योंकि वहां पे जो है यानी मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है, और उसको लेके मराठी भाषी वोटों को जो है वो अर्जित करने के फिराक में आ गई है कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की पार्टी। और इसी बात को लेके हेकरी निकाल दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो कुछ अच्छे लोगों से जाके लड़ो, कुछ पैसे वाले लोगों से, कुछ पावरफुल लोगों से जाके लड़ो तो माने। सब लोग तो मराठी नहीं बोलता, उनसे तो तुम लड़ नहीं पाते, तो लड़ते किससे हो? सब्जी वाले से। लड़ते किससे हो? रिक्शा वाले से। लड़ते किससे हो? ठेला वाले से। यहीं पे तुम्हारा दम जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि भाई राज ठाकरे के पिताजी का महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तानी का है। मतलब जितना हक हमारा दिल्ली पर है, बिहार पर है, उतना ही हक हमारा महाराष्ट्र पर भी है। मराठी भाषा का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके की हरकत ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकमात्र प्रशांत किशोर जो बिहार से आवाज बने बिहारियों की और कह रहे हैं कि भाई बिहारी अस्मिता के लिए हम खड़े रहेंगे, खड़े थे, और आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा। यह प्रशांत किशोर का दावा है। इसके अलावा इन्होंने सवाल भी खड़े किए भाजपा के ऊपर। दरअसल भाजपा का ही तो वहां पे मुख्यमंत्री है, और भाजपा का अगर मुख्यमंत्री है तो आखिरकार बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा उनको रोक क्यों नहीं रही? उनके मुख्यमंत्री कुछ बेहतर कर क्यों नहीं रहे? देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही तो गृह मंत्रालय है, तो आखिरकार पुलिस का चाबुक ये गुंडों पे चल क्यों नहीं रहा? जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गुंडे हैं, या फिर ये दोनों खुद ही गुंडे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा? तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर, और मेरा भी यही सवाल है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर चाबुक क्यों नहीं चल रहा भाई पुलिस का? है पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है? क्योंकि इनको भी मराठी वोट चाहिए ना। और इधर अब आप वापस आ जाते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता की बातें बहुत करते हैं, एक बार इसके ऊपर इनका बयान क्यों नहीं आया अभी तक? जिस तरीके से मामले सामने आए हैं तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले, और यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने बोला क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो चाय पीते हैं ना उद्धव ठाकरे के साथ जाके,
तो उनको बोलना चाहिए, एक बार आके कहना चाहिए कि भाई साहब उनके गठबंधन की पार्टी है, एक बार वो बिहारियों के ऊपर थोड़ा बेहतर तरीके से काम करे, उनके साथ इस तरीके से उनको अपमानित ना करे, उनके साथ इस तरीके से मारपीट ना करे, ये तमाम बात करे तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक बयान भी नहीं देते। तो वही बात है भाई साहब, एकलौता प्रशांत किशोर खड़े हैं, कह रहे हैं कि ताल ठोक के खड़े हैं, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, या फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो ये है ना चमचे, जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, वो लोग हो। प्रशांत किशोर को नहीं डरा सकते, ना ही किसी बिहारी को डरा सकते हैं। हाँ, हो सकता है वहां पे रह रहे बिहारियों के मौके का फायदा उठा के आप उनके साथ ये जो मारपीट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने हेकर ही निकाल दिया, हलवा टाइट कर दिया एकदम, मतलब गजब का धोया है कि काहे मदद मांगने आए थे, हम भी तो बिहारी थे, मराठी तो मुझे भी नहीं आती थी, तो 2020 के चुनाव में आए थे तो कह रहे थे भाई मदद कर दो, मदद किया, शर्त भी रखा, आपने कुछ दिन तक किया भी नहीं, ये बात भी एक्सेप्ट किया प्रशांत किशोर ने। लेकिन फिर से वही काम, क्योंकि चुनाव आ गया है। और ये जो राज ठाकरे हैं, इनका एटीट्यूड तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। इनका विधायक एको गो नहीं है, इनका सांसद एको गो नहीं है, इनका राज्यसभा का सदस्य एको गो नहीं है। एटीट्यूड दुनिया भर का है और ये सिर्फ मतलब उनके ही आगे पीछे रहता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस मुस्तैदी के साथ, जिस पावरफुल तरीके से प्रशांत किशोर बिहारियों के साथ खड़े हैं इस मामले को लेके, उसे आप कैसे देखते हैं? आरजेडी को कैसे देखते हैं? भाजपा को कैसे देखते हैं? ये भी कमेंट करके बताइए, अपनी जानकारी हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।